क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि कॉलेज में देखा और फिर आ गई मुंह उठाकर। किसने किसने देखा कॉलेज में? तो फिर तुम देखने में तो समझदार लगते हो, लेकिन इस तरह की हरकतें जान के करते हो ये मैं नहीं जानती। कौन किसको देख सकता है? सुनो, अब इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बातें तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। अपनी छोटी बहन को लड़कों के साथ पढ़ने दोगे तो यही सब कुछ तो होगा। नहीं है, मैं परेशान तो नहीं हो रहा। मैं बात करता हूँ अप्पाजी से, पूछता हूँ उनसे कि क्या सिलसिला है। मुझे तो लोग बड़े अच्छे लगे, घर वाले भी अच्छे हैं, लड़का शक्ल सूरत का भी अच्छा है। सिर्फ शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, पूरा खानदान देखना पड़ता है। हाँ, खानदान की तो बात कर रही हूँ। वो कह रहे थे वो कौन है, अलाउद्दीन साहब, वो भाई हैं उनके। अलाउद्दीन ये सूबाई वजीर? हाँ हाँ जी, हाँ जी, वही। शोहरत तो उनकी अच्छी है, अच्छा खानदान है। तभी तो मैं कह रही हूँ अच्छे खानदानी लोग हैं। पर देखे ना फातिमा, हमारी आयशा अभी छोटी है। कोई नहीं छोटी, हमें लगती है छोटी। शादी की उम्र हो गई उसकी, तभी तो लोग पूछते हैं। अभी मेडिकल का दूसरा साल है उसका। पढ़ाई खत्म होने से पहले मैं उसकी शादी नहीं करना चाहता। बड़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंची है। सही है, वो लोग कह रहे हैं हम इंतजार कर लेंगे। देखो ना, अभी हम हाँ कर देते हैं, बात पक्की कर देते हैं, तो जब मेडिकल पूरा हो जाएगा तो फिर उससे कर देंगे। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हारी फुल मर्जी है। गुलाम तालिब, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि घर बैठी बच्ची का रिश्ता आ गया, वरना तुझे क्या पता, लोगों की लड़कियां बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, कोई नहीं आता। गुफरानी निम्मत ना कर। अच्छा ठीक है, मैं बेटों से मशवरा करता हूँ। हाँ हाँ, बेटों से मशवरा कर ले, खुद भी पता लगा ले। वो लोग कह रहे थे कि आप हमारे घर आके हमारा अच्छी तरह से घर बार देख सकते हैं। चलो ठीक है, सोचते हैं इस पर। हाँ, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। फिर क्या इरादा है तुम्हारा? अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सीरियस हूँ आयशा। यार तुम्हें अचानक क्या शौक चढ़ गया है मेरी शादी का? तुम समझाते क्यों नहीं हो इसे? शौक मुझे नहीं, किसी और को है। क्या मतलब? तैमूर भाई को तुम बहुत पसंद आई हो यार, वो बस जिद है कि तुम ही से शादी करेंगे। यार मेरी तो उनसे कभी बात भी नहीं हुई, सिर्फ एक नजर देखा है। वाह, पहली नजर की मोहब्बत। फिर भी उन्होंने तो यही कहा कि वो आयशा से ही शादी करेंगे। अजीब बात है यार, उन्होंने तुम्हें देखा, तुम उन्हें पसंद आई, इसमें अजीब बात क्या? अब तुम जरा ख्याल कर लो। यार मैं क्या ख्याल करूं? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकती। और बराए मेहरबानी तुम उन तक मेरा इनकार पहुंचाओ प्लीज। यार वो इंतजार करने के लिए तैयार है, मैंने बताया भी था। फिर तब की तब देखी जाएगी। और दरवाजा खड़कने की आवाज नहीं आ रही? आ रही है। तो बंदा आगे से हूं कह देता है। May I come in? नो। बीवी अगर नो कहे ना, इसका मतलब होता है यस। वैसे नगीना, मैंने गौर किया आजकल टिकटॉक पे ना जोरू के गुलाम बड़े ही हिट हो रहे हैं। और वो पुराना जमाना था, लोग ऐਵੇਂ ही रन मुरीद कहते थे। आजकल नया जमाना है, लाइफ पार्टनर। मैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाया हूँ। लो जी लाइफ पार्टनर, गर्मा गर्म चाय पियो पियो पियो, चुस्की लो। ये
मेरे बेटे का रिश्ता मुझसे पूछे बगैर तय कर दिया, और जब मैंने आयशा के रिश्ते की बात की तो मुझे बातें सुना दी कि उसका रिश्ता तो उसके माँ बाप करेंगे। सियाने एवं नहीं कह के गए, जिथों दी खोती उत्थे ही आन खलोती। क्या? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था नगीना डार्लिंग, देखो बात को ना समझने की कोशिश करो। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और तुम छोटी हो। इस घर की सबसे बड़ी बहू हूं मैं, फराइज के वक्त बड़ी और हक के वक्त छोटी। और जान दो बादशाह, अभी कौन सा रिश्ता तय हुआ है? अभी तो बस बात ही हुई है। अभी तो उनका घर बार चेक करना है, 100 चमेले देखने हैं। क्या? घर देखने का प्लान भी बना लिया और मुझे किसी ने नहीं बताया? तो फिर तौबा है, तुम्हारे घर वाले बहुत तेज हैं, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन मुझे खबर नहीं होती। देखो देखो देखो, जब बात तय होगी ना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, जब तय होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कौन कौन जा रहा है घर देखने? जाहिर है माँ जी जाएंगी और अब्बा जी जाएंगे, और साथ में मैं जाऊंगा उनको गड्डी पे लेके। तुम भी जाओगे साथ? आहिस्ता बोलो, क्या हो गया है तुम्हें? तो फिर मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, वरना तुम मुझे जाके तो दिखाओ। ओए अच्छा अच्छा बाबा, चली जाना साथ, इसमें धमकी देने की क्या जरूरत है? छोटे दिल का आदमी हूं, ऐਵੇਂ कुछ हो गया तो देखो, बात कर समझने की कोशिश करो। मेरा इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है, मैं तो बस आपकी खिदमत कर रहा था। चाय पिए आप? है नहीं, मुझसे आटा लगाया हुआ है आपने। कैसी है चाय? फीकी। और झूठी फीकी, 2 चम्मच मैंने खुद डाली है। हालांकि चीनी महंगी भी हो गई है। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दिए, जिंदी रहो। ये क्यों है? कादी छिट पा गई है। अस्सलाम वालेकुम। अरे कब आए? इधर आए ना, कम सिट। जी जी कम बस। कम कम जी। चलिए, सिट। मैं क्या फातिमा, जी मिठाई तो हाँ बिस्मिल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे अंदरून शहर की बड़ी मशहूर दुकान है जिसकी हम मिठाई लेते हैं। अच्छा जी। आ जाओ आ जाओ। ये खैर से मेरा बेटा है तुफैल, बड़ा बेटा, और ये मेरी नूह है। कम बेटा, सिट सिट। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। ये लड़का है। भाई साहब, व्हाट इज योर बिजनेस? ये आपका कारोबार क्या है? कारोबार जी, बाजार में हमारी जद्दी पुश्ती दुकान है दूध दही की। वो अब्बा जी का जद्दी पुश्ती का मतलब ये है कि जी हम नस्ल दर नस्ल से यही काम कर रहे हैं। हाँ जी, एक बेटा करियाने की दुकान चलाता है जी, और ये माशाल्लाह ठेकेदार है सबसे बड़ा। हाँ जी। जी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इनके। और बहन जी, आपका क्या कारोबार है? हमारा तो जी इट्स अ लॉन्ग 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 लिस्ट। हमारे खानदानी बिजनेस है ना, तो बस मेरे शौहर के इंतकाल के बाद तो फिर आई एम लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ना, मैं ही उसको लुक आफ्टर कर रही हूँ।
और खैर से बरखुरदार कारोबार में आपका हाथ बटाता है। ऑफ कोर्स जी, यस सर। बटाता भी है और साथ फिर ही स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस आल्सो। अपना बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं ना। हाँ जी, बेटे मेहनती हों, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए माँ बाप को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस अब तो मैं कहती हूँ कि अपने बेटे के लिए कोई लड़की ले आऊं। अब उसको आपकी लड़की पसंद आ गई है तो हमारे तो जी इसकी खुशी में खुशी है। वेयर ही इज हैप्पी वी आर हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अब्बा जी की भी यही सोच है। एक तो बादशाह आदमी, ऊपर से हमारे अब्बा जी बस औलाद की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश बना लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, यू आर अ वेरी लविंग फैमिली। बड़ी मोहब्बत वाला खानदान है आपका। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है जी, अल्लाह का बड़ा करम है। बस जी बहन जी, ये सब अल्लाह का करम है। कसम अल्लाह, खाना बिल्कुल तैयार है। कम ऑन जी, आए खाएं। है इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, खाना शाना रहने देती। लो भला तकल्लुफ की क्या बात है। अब आपका रिज़्क अल्लाह मैंने हमारे घर भेज दिया तो आपने ही खाना था ना। चलें जी, आए। कम कम जी कम। बेटा आगे चलो ना। हाँ तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो मालिक भाई अब्बा जी गए हैं ना, तो मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वो वहां पे तेरा रिश्ता करने गए हैं, हाथ लगाने नहीं गए। टाइम लगता होता है। मालिक भाई इजी हो जा। वो लड़कियां इसी तरह करती हैं, अपने ख्यालों में अपनी खुशियों को पूरा होते देखती हैं। चल मेरी बहन, तू टेंशन ना ले, अल्लाह बेहतर करेगा। तू जा चाय बना, मैं मालिक भाई को संभालता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। नहीं जी, थैंक यू तो आपका है। थैंक यू आप लोग आए। बस अब मुझे बड़ी सून कोई गुड न्यूज चाहिए। मामा बाहर तो फैल भाई वेट कर रहे हैं। गुड न्यूज वेरी सून, ठीक है। बस बहन जी, घर जाके सबसे मशवरा करते हैं तो फिर आपको इतला देते हैं। देखें जी भाई साहब, डोंट ब्रेक हिज हार्ट। है मेरा वन सन है। दे आर वेटिंग आउटसाइड। जी अच्छा जी, फिर इंशाल्लाह ताला। ये आपकी बेटी को पसंद करता है, ही लाइक्स हर। जी प्लीज। हाँ जी, जल्दी बताएंगे इंशाल्लाह ताला, मुलाकात हो जाएगी फिर जल्दी से। चले, बाय बाय। जीते रहो। बाय बाय। बाय बाय। टेक केयर, टेक केयर। भाई क्या जाहिल लोग थे। व्हाट हैपेंड? मैंने सलाम क्या कर दिया, अपना गंदा स्मेल वाला हाथ मेरे सर पे रख के मेरे सारे बाल खराब कर दिए। कम ऑन इफ्रा, यार सीधे साधे लोग थे। सीधे साधे लोग? शावर लेना पड़ेगा मुझे। स्टूपिड पीपल। इफ्रा यार कम ऑन। आपके साथ ही बैठ गई हो। चलो। हाय। हाय हाय। हाँ जी, फिर क्या ख्याल? हाँ जी माँ जी, फिर कैसे लगे बेटी के ससुरालिए? घर बार कैसा लगा? बड़े अच्छे लोग थे भाई, मुझे तो बड़े पसंद आए। इतनी इज्जत, इतनी खातिर की है हमारी, कमाल हो गई। तो सर में दर्द हो गया, इतना बिठा के रखा है खाने पे जो रोक लिया था उन्होंने। बड़ी खातिर की है वैसे, बहुत खातिर। ओ मासी, आपने देखा नहीं और उनकी टेबल पे कैसे वन सवन्ने खाने पड़े हुए थे?
लेकिन कह रहे थे हमारी तरफ से यही दाल दलिया। अब मुझे तो लगता है उनको दाल दलिया की शक्ल का पता ही नहीं है। और घर भी ऊपर से माशाल्लाह इतना शानदार था भाई, खाली घर ही नहीं होता, तौर तरीका भी होना चाहिए। लड़के की माँ का तो भाई बड़े तरीके से लिखे वाली औरत थी। सही बात, सही बात। इतना इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हलाल की कमाइयों से पूरे नहीं होते ये चोंचले। ले, वो कौन सा सरकारी मुलाजिम है जो रिश्वत लेता होगा? भाई अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है, छक मारता होगा माशाल्लाह से। वैसे बातों की बात है माच, और मुझे तो खानदान बहुत ही पसंद आया और लड़का भी अब्बा जी बहुत ही अच्छा है। सही बात है, ऐसे बड़े घर से रिश्ता आना बड़ी नसीबों की बात है। बड़ी भागों वाली है हमारी ऐशा। शरीफ घरों की लड़कियां अपने आप में रहती हैं। वैसे क्या मतलब? देखा नहीं आपने उसकी माँ किस तरह से कह रही थी, कितनी बेशर्मी से कह रही थी कि हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। और मुस्तफा मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी। चल तो ये कौन सी बात है, उसकी माँ की तरह ही है, बड़ी बुजुर्ग औरत है, कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हमारी ऐशा तो बड़ी नेक है। वैसे भी आजकल की लड़कियों का है को पता, अपने बार खुद तलाश करती है, माँ बाप को पूछती भी नहीं है। अल्लाह रहम करे, ऐसी तो कोई बात नहीं हमारी लड़की ने की। देखती है मुंडा कमाऊ है, चलो जी फंसा लो। तो फिर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रही हूँ। कल एक काम करो फातिमा, वक्त निकाल के उन लोगों को फोन करो, कह दो कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। ये क्यों कहा भला? मेरे अल्लाह। गुलाम तालिब, मैंने सही से सुना नहीं, क्या कहा तूने? तुमने सही सुना है। क्या इनकार कर? हाँ। क्यों भाई, इतना अच्छा रिश्ता, पढ़े लिखे लोग, खाते पीते लोग मिलते कहाँ? सिर्फ खाते पीते नहीं, अमीर लोग हैं, बहुत अमीर। तो ये तुम्हारी बच्ची के नसीब, इतने अमीर घर से उसका रिश्ता है। लोग तरसते हैं ऐसे रिश्तों को। हाँ तो बेवकूफी करते हैं ना। औलाद की शादी हमेशा अपने जैसे लोगों में करनी चाहिए, ना अपने से ऊंचे और ना अपने से कम। बुजुर्गों की इस बात में बड़ी हिकमत है फातिमा। मैंने तो बड़े बूढ़ों से यही सुना है कि नूह ले आओ छोटे घर से तो बेटी भी आओ ऊंचे घर, दोनों सुखी रहती। कितना ऊंचा घर? 1 दर्जे, 2 दर्जे? यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है। अब इस फर्क को मिटाने के लिए हम ऊपर जाएंगे या वो नीचे झुकेंगे? गुलाम तालिब, झुक तो रहे हैं, वो इतनी चाहत से रिश्ता मांग रहे हैं, और क्या करें? तुम्हें सब वो नजर आ रहा है जो इस वक्त हो रहा है। आगे क्या होना है ये तो कोई नहीं जानता। अपनी बेटी को देने के लिए हमारे पास सिवाय तालीम के जेवर क्या और है क्या? बता ना, कोई जदाद, कोई मकान, कोई प्लॉट, कोई माल दौलत कुछ है? उन्हें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ तो दुनिया भरी पड़ी है पढ़ी लिखी लड़कियों से। हम उनके शायान शान जहेज नहीं दे सकते, 5 स्टार होटल में शादी नहीं कर सकते, और शादी के बाद हमारी बेटी अपने मैके की वजह से ससुराल में शर्मिंदा रहे ना। ना बाबा ना, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। गुलाम तालिब, उन्हें इन बातों की परवाह होती तो रिश्ता मांगने याद। देख, हमारी बेटी खुशहाल घर में जाएगी, उसकी इज्जत होगी, इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए? और ये चाहत और वक़्त सब वक्ती बातें होती हैं। तेल के कुओं और करियाने स्टोर का आपस में कोई जोड़ नहीं। बस तुझे कहा है ना कि कल टाइम निकाल के फोन कर देना। हम नहीं कर सकते ये रिश्ता।
है पता नहीं की ऐसे बंदे को समझ ही नहीं आती। और पेनाडोल दूं कि डिस्प्रिन? क्यों? तुम्हारे सिर में दर्द नहीं है? नहीं, अब क्या सारी जिंदगी होता रहेगा? खत्म हो गया। हैं? खत्म हो गया? कोई ऐटी जल्दी? मुझे लगता है ना कि खाने में जरूर कुछ था। क्या था? मेरा मतलब है डाले होंगे ना उन्होंने कोई अजीबोगरीब किस्म के मसाले। अब ये अमीर लोगों के चोंचले वही जाने। नहीं, खाना तो बहुत ही शानदार था। अच्छे खाने का क्या है, कहीं पे भी जाके खा लो। और कितनी इज्जत दी। और गड्डियां, और मैं तो उनकी गड्डियां गिन ही नहीं सका। बड़े ही वैसे शो ऑफ लोग थे। नहीं नहीं, शो ऑफ लगे हैं, ऐसी गलतफहमी हुई है तुम्हें। भाई मुझे तो बहुत ही डिसेंट लोग लगे हैं वो। तो फिर मुझे ना वो सब कुछ नजर आता है जो तुम्हें नजर नहीं आता। मैंने तो वहां जाते ही अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पे रिश्ता करना मुनासिब नहीं है, और देख लो अब्बा जान ने भी वही कहा। और यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब्बा जान ने ऐसा कहा क्यों है। क्योंकि इस पूरे घर में सिर्फ अब्बा जान एक अक्लमंद इंसान है। बिल्कुल सही फैसला किया है उन्होंने। ओ बल्ले भी बल्ले, यानी कि कल तक मेरे अब्बा जी से तुम सख्त नाराज थी कि तुम्हारे पुत्र के लिए गलत फैसला कर लिया, और रातों रात यकायक मेरे अब्बा जी अक्लमंद हो गए। वो दूसरी बात है ना, रहने दो। लेकिन मैं अब्बा जी से एक दफा जरूर बात करूंगा कि पाजी इस रिश्ते पे गौर कर लो, बहुत ही अच्छा लड़का है, हर लिहाज से इनकार की कोई वजह मुझे तो समझ में नहीं आई। नो, नॉट एट ऑल। तो जी गोली मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब ये फैसला कर लो, पैराडॉल की डिस्प्रिन किधर रखी है? तुम खुश हो ना? आर यू हैप्पी माय एल्डर सन? थैंक यू सो मच मामा। देखा ना, चले गए वो गेस्ट? वो तो चले गए हैं, पर तुम कहाँ थी? गायब ही हो गई तुम। सारे बाल खराब कर दिए थे उसने मेरे। इतनी स्मेल आ रही थी उसके हाथों से, दोबारा शावर लेना पड़ा है मुझे। और नेचुरली ना, उसकी मिल्क और योगर्ट की तो शॉप है, तो उसके हाथ तो स्मेल ही होंगे ना, कोई परफ्यूम की दुकान तो है नहीं। अब तुम भी आदत डालो, तुम्हारे भाई की पसंद है, उनकी डॉटर ही लाइक्स हर। चलो यूं समझ लेना कि नए ब्रांड का परफ्यूम लगाया तुमने। भाई पता नहीं क्या देख लिया आपने उन लोगों में। अच्छे लोग हैं यार, सादगी से जिंदगी गुजारे, शरीफ। ओहो प्लीज 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 डोंट बॉयल योर ब्रेन। चलो उठो, तैयार हो, हमने इस्लामाबाद के लिए निकलना है। चलो शाबाश उठो। होता हूँ तैयार। रोजा बेटे जरा इधर आके मेरी बात सुन ले। जी ताईजान। हाय हाय, कल हम गए थे लड़के वालों की तरफ। बड़े अच्छे लोग थे, बड़ा अच्छा घर बार, इतनी इज्जत की उन्होंने, इतनी खिदमत खातिर की, और बड़े ही चाव से ना आयशा का हाथ मांगा। अच्छा अच्छा, तो हाँ कर देंगे आप लोग? कितने हाँ कर देंगे, तेरे ताया जी बस कहने लगे नहीं यार रिश्ता नहीं करना, ये हमसे बहुत ऊंचे लोग। खैर बिल्कुल गए गुजरे तो हम भी नहीं है। हाँ वो तो सही है, पर पता है ना अपने ताया जी का, जिस बात पे अड़ जाते हैं, बस ना कर दी तो ना कर दी। फिर तो मैं अब ये कह रही थी कि तू ना मालिक से बात कर, देख वो उनके साथ आता जाता है ना, मुझे तो अकेले में मिलता ही नहीं कि मैं बात करूं। मैं क्या कहूँ उनसे? अरे देख वो सबसे ज्यादा मालिक की सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं। तू उससे कहो कि उनको मनाए, समझाए उनको कहे कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं। ताया जान उनकी सुनते हैं, मालिक मेरी नहीं सुनते। दस मेरी भोली बेटी, कोशिश तो कर, शायद मान ही जाए हैं। अच्छा चलो कहूंगी मैं उनसे। देखना मैं भी दिल की बात तेरे से करती हूँ ना, और किससे करती हूँ भला? मुझे पता है तू बातें कर मनवा सकती है सारी, तू है ही बड़ी प्यारी, करेगी ना बात। चल जा अटक। जी ताई जान।
नमक डाल ली आटे के अंदर, अच्छा फिक्की होती है रोटियां। सिर में दर्द शुरू हो गई सोच सोच के। सुना अब्बा जी आप उन लोगों को इनकार कर रहे हैं? हाँ, क्यों, अच्छे नहीं लगे आपको? नहीं अच्छे थे। अच्छे तो फिर क्यों? और लड़का अच्छा है, कमाता खाता है, इज्जत से रिश्ता जोड़ना चाहता है, तो आप क्यों उनको इनकार कर रहे हैं? इन चीजों के अलावा भी एक चीज होती है, जोड़। हमारा उनका कोई जोड़ नहीं। ओए अब्बा जी आजकल ये बातें कौन सोचता है? सब वफादार लोग सोचते हैं। रुपया, पैसा, शान, शौकत, ये सब चीजें देखकर हमारी आंखें नहीं फटती, हमारे दिमाग मौफ नहीं होते। हम अपनी औकात में रहना जानते हैं। भाई पैसा बहुत बड़ी हकीकत है। हर कोई अपनी बेटी खुशहाल घराने में रहना चाहता है। और हमारी बेटी भी खुशहाल घराने में जाएगी, अमीर घर में जाएगी तो सुखी जिंदगी गुजारेगी। नहीं, शर्मसार जिंदगी गुजारेगी। माँ बाप भाई सब कम हैसियत लगेंगे उसे। हमारे दिए हुए तोहफे वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके नौकर पहनेंगे। हमारा घर उनको कबाड़ खाना लगेगा अपने बंगलों के सामने। मैं अपनी बेटी को शर्मसार जिंदगी नहीं देना चाहता। भाई और इंसान हर काम अच्छी उम्मीद के लिए ही करता है। वो हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो। तो उम्मीद का दामन हाथ में पकड़ते हुए अकल को तो हाथ से नहीं छोड़ देता इंसान। मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपने जैसे लोगों में करना चाहता हूँ। वाह भाई, हम जैसे कौन लोग? ठेकेदार से ब्याहेंगे अपनी डॉक्टर थी या क्लर्क से या इंजीनियर से? किससे ब्याहेंगे अब्बा जी? नखट्टू से? हम तो बस यही है। हम जैसे लोगों के बेटे पढ़े लिखे भी तो होते हैं, कोई डॉक्टर भी तो बनता होगा, इंजीनियर भी तो होता होगा, कोई डिग्री लेने वाले भी तो बच्चे होते ही होंगे ना। अब्बा जी और फिर वो लोग अपनी डिग्रियां कैश भी कराएंगे, अपना मूल्य भी लवाएंगे। वो कहाँ से हम उनके खर्चे पूरे करेंगे? कहाँ से देंगे उनको पैसा? उन लोगों के पास सारा कुछ होता है, नहीं होता ना तो सिर्फ रिश्ता नहीं होता, वो सिर्फ रिश्ता मांगते हैं, बाकी सब कुछ तो है उनके पास। तू फिक्र ना कर, अल्लाह पे तवक्कल रख, मिल जाएंगे वफादार लोग। बस ये दुआ कर मेरी बेटी के नसीब अच्छे हों, अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। पर अब्बा जी आप ये सोचे, बस मैंने फैसला कर दिया है और अब इस बात पर कोई बहस ना करे मेरे साथ। जी यार जल्दी आ गए हो। और बस यार क्या बताऊं, मालिक ने इतना परेशान कर दिया कि मुझे जल्दी का आना पड़ा है। किस बात पे परेशान किया आपको? और बात क्या होनी है यार, वही आयशा के रिश्ते वाली बात है। मैं ऐसे रिश्ते से इनकार करना चाहता हूँ। तेरी माँ और तेरे भाइयों का इसरार है कि रिश्ते को हाँ कर दी जाए। बाबा जी आप किस वजह से इनकार करना चाहते हैं? बेटा वो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, हमारा उनका क्या जोड़? उनमें और कोई खूबी ना भी होती तब भी ये बात काफी थी उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए, और आप इसी बात को वजह बना के इनकार कर रहे हैं। शाबाश अभी तेरे पुत्रों, तीनों तिहानियों के रिश्ते सिर्फ दौलत और पैसा देखकर नहीं किए जाते। बाबा जी पैसे नहीं, आप ये भी देखें सियासी फैमिली है, कितने हाई कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके, हमें कितना फायदा हो सकता है उनके साथ रिश्तेदारी जोड़ के। अब्बास ये तो क्या कह रहा है पुत्र? बेटी का रिश्ता उसके सुख के लिए किया जाता है या अपने फायदे के लिए?
अब्बा जी इतने अमीर खानदान में जाके दुखी तो रहेगी नहीं। पर क्या बुरा है अगर उस रिश्तेदारी से हमें भी कोई फायदा मिल जाए। शाबाश है भाई तेरे, बहुत अफसोस है। अफसोस की बात तो वो है अब्बा जी जो हमें जरा जरा से काम के लिए दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते हैं, रिश्वतें देनी पड़ती है। हमें तो खुद 2 टके का पुलिस वाला मुंह नहीं लगाता, और अगर हमारे रिश्तेदारों में एक मिनिस्टर हो जाए तो आपको पता कितनी आसानी हो सकती है। अब तुम लोगों का हो गया दिमाग खराब, और कोई बात नहीं। दूसरों का रुपया पैसा देकर रीझ गए हो, और मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मेरे साथ वो बात करे जो 16 जमाता पड़ा हो, और तूने तो चूंगे में 14 पड़ी है, वो भी रुल खुल के। मेरी आसानी मेरा फायदा, बहन का किसी को ख्याल नहीं है। बात सुन ले, मेरी बेटी अपने ससुराल में सिर झुका के जिंदगी गुजारे, ये मुझे मंजूर नहीं है भैया। अभी भी तो हम सर झुका के जिंदगी गुजारे ना अब्बा जी, तब कम से कम हम जिंदगी सर उठा के तो जिएंगे। ओए ओए मेरे साथ ज्यादा बहस ना कर, चल जा पानी लेकर आ मेरे लिए। यार सर झुका के तो सर उठा के मुझे पढ़ाने लगा। अब आए ना हीरो, अब बचा लेगा सबको। ओके तो फोन आ गया है, मजे का सीन चल रहा। हेलो, कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, काम कैसा चल रहा है और सब ठीक है ना? बहुत अच्छा। मैंने तुम्हारी यहाँ बात की है, बस तुम्हें कराची आना होगा, काम बहुत है यहाँ। ओके ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाऊँ कराची। हाँ ओके, अपना ख्याल रखना। होती है फिर मुलाकात? हाँ जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतनी जल्दी आ गए? मेरा घर है, जब मेरा दिल चाहे आऊंगा। तबीयत तो ठीक है ना? और ये जो तूने अपने बेटों को मेरे पीछे लगा दिया है, वो मेरी तबीयत ठीक रहने दे सकते हैं? क्या मतलब? तो तुम लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? हर कोई मुझसे बहस करने लगता है कि आयशा का रिश्ता वही करना है। तो जिद पे अड़ा रहे। और जिद पर नहीं अड़ा हुआ, बाप हूं मैं उसका। उसकी बेहतरी के अलावा कोई ख्याल मेरे दिल में नहीं है। बात से तो हम भी गैर नहीं है। अच्छा भाई, मैंने तो फैसला कर लिया है कि रिश्ता वहां नहीं होना। तुम फोन करके उनको इनकार कर दो। मेरी बात सुन गुलाम तालिब, थोड़ा ठंडे दिल से सोच। ऐसे रिश्ते बार बार। तो तूने फोन नहीं करना? करना सही, मैं आप कर लेता हूँ। इतनी जल्दी की जरूरत क्या पड़ी है? खलो जा जरा 2 मिनट। है ना जरूरत है। चुप करके खलो, चुप करके खलो। अल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, गुलाम तालिब बोल रहा हूँ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए, लेकिन वो मैं माज़रत चाहता हूँ कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, कोई ख़राबी नहीं है, बस हम बच्ची की शादी अभी करना ही नहीं चाहते। आप तो इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन मैं लंबी मंगनी का कायल नहीं, तो हमारी तरफ से माज़रत कबूल कीजिएगा। अल्लाह खैर करेगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बस पड़ गई ठंड। बस मैंने बात को खत्म कर दिया, अब इस सिलसिले में मुझसे कोई बात ना करें। तो इस्तग़फ़ार, बड़ा ही जिद्दल है भाई। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए। देखो पता नहीं उन्होंने रिश्ते से क्यों इनकार कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई हैव दे रिफ्यूज दिस प्रपोजल। शायद वो इफ्रा के गैर मुनासिब रवैये की वजह से। आई एम स्टिल वंडरिंग, मैं तो अभी तक सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रही। इतनी देर हो गई है और दोनों अभी तक आए नहीं। नॉट माई एल्डर सन एंड नॉर माई डॉटर। इट इज सो लेट एंड दे आर नॉट बैक। दोनों अभी तक वापस नहीं आए। अल्लाह खैर करे, आदत ही ना बन जाए। सेम टाइम, दोनों पे एक ही टाइम है। देर ही हो गई है,
वेरी वेरी लेट। ज्यादा कुछ ज्यादा ही मिल गई है फ्रीडम। नॉट राइट। सास होना चाहिए, ना फोन ना कुछ ना कुछ, नो फोन नथिंग। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ गए हो घर? इज दिस द टाइम टू कम? टाइम देखा है? रात का 1 बजे, 1 o'clock एट नाइट। सो मॉम, पार्टी में गई थी। पार्टी में गई थी? रहने तो नहीं गई थी ना? फोन नहीं था तेरे पास? माँ को फोन ही कर देती। परेशान हो रही हूँ, टाइम देख देख के अद्धी रह गई हूँ मैं। हाफ। डैम इट मॉम, आई एम वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। गुड नाइट।